हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, रिवीजन सीरीज हमारी 20। ठीक है, एक मिनट, कौन सी हो चुकी थी? 25 हो चुकी थी। 26 देखते हैं। 26। चलो रिवीजन सीरीज 26 देख लेते हैं। ठीक है, 25 हो चुकी थी, तो रिवीजन सीरीज 26 देख लेते हैं। तो देखो रहा, 19th सेंचुरी में रिफॉर्म और रिवाइवल हुए सोसाइटीज के बीच में। ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट सॉट टू चेंज ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क दैट विद मॉडर्न रेशनल आइडियाज। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स एम टू रिस्टोर प्रिमिटिव रिलीजियस प्योरिटी बाय रिमूविंग लेटर करप्शन। ठीक है, तो द रिफॉर्मिस्ट स्टैंड ब्रह्मो समाज 1828। फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय, ओरिजिनली फाउंडेड एज ब्रह्मो सभा। ठीक है, कोर पिलर्स क्या थे? मोनोथीज्म, रेशनलिज्म, अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, प्रीस्ट क्राफ्ट एंड सती। स्किज्म 1866। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने बनाया, और आदि ब्रह्म समाज बनाया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो केशव चंद्र सेन के अंतर्गत था, इसमें क्या खासियत थी? मोर रेडिकल था, यूनिवर्सलिस्ट था, सोशल रिफॉर्म ओरिएंटेड था। ठीक है, जब अगर बात करें आदि ब्रह्मो समाज की, देवेंद्रनाथ टैगोर वाले में, तो ये मोर कंजर्वेटिव फोकस ऑन हिंदू फिलोसफिकल रूट्स था। ठीक है, आगे जब बात करते हैं प्रार्थना समाज की, तो 1867 में बनता है। इसके फाउंडर थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एंड महादेव गोविंद रनाडे, बॉम्बे। ठीक है, कोर पिलर्स क्या थे? इंटरकास्ट डाइनिंग, विडो मैरिज एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय ब्रह्मो मूवमेंट बट वर्कड विद इन मराठी भक्ति कल्चर फ्रेमवर्क। ठीक है, आगे बात करेंगे द रिवाइवलिस्ट स्टैंड, तो आर्य समाज 1875 था। फाउंडर कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंबई में फाउंड किया। ठीक है, बाद में लेटर इसका हेडक्वार्टर है वो लाहौर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, कोर इसका पीएटओ क्या था? ठीक, गो बैक टू द वेदास। ठीक है, कोर पिलर्स क्या थे? एक्सेप्टेड ओनली फोर वेदास, इनफॉलिबल, रिजेक्टेड पुरानास, आइडल वर्शिप एंड कास्ट बाय बर्थ, स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज हु लेफ्ट हिंदुइज्म। ठीक है, आगे बात आता है देवबंद मूवमेंट आता है, और 1866 में फाउंडर कौन थे? मोहम्मद कासिम नानावटी। ठीक है, और राशिद अहमद गंगोही, देवबंद यूपी। ठीक है, तो कोर पिलर्स में क्या था? ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट प्रोपगेटेड प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हदीस एमंग मुस्लिम। ठीक है, अपोज्ड वेस्टर्न एजुकेशन एंड ब्रिटिश कल्चर। ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट दो डिफरेंस देख लेते हैं। रिफॉर्मिस्ट क्या थे? चेंज विद द रीजन एंड सोसाइटीज नीड। रिवाइवलिस्ट क्या थे? रिटर्न टू ओरिजिनल स्क्रप्चर एंड एंशियंट प्योरिटी। ठीक है, अब देखो वर्नाकुलर आइडियोलॉजिकल प्रेस। देखो 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स वेपनाइज द प्रेस टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड चैलेंज सोशल एविल्स। ठीक है, संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय। ठीक है, लैंग्वेज क्या थी? बंगाली थी। ठीक है, और मिलाद उल अकबर राजा राम मोहन राय लिखा, लेकिन ये पर्शियन में थे। तो बंगाली भाषा में जो संवाद कॉमेडी इन्होंने निकाला, तो इसकी आइडियोलॉजिकल फोकस क्या था? ठीक है, तो वीकली न्यूज़पेपर था टू बिल्ड ओपिनियन अगेंस्ट सती एंड एडवोकेट वुमेन्स एजुकेशन। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्रिएटेड अवेयरनेस एंड मोरल प्रेशर दैट सपोर्टेड एबॉलिशन ऑफ सती 1829। ठीक है, आगे बात करेंगे मिरात उल अकबर की। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने भी इसको पर्शियन लैंग्वेज में निकाला। तो इंडियाज फर्स्ट पर्शियन वीकली था, फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑन मोनोथीज्म। ठीक है, ये की इम्पैक्ट क्या हुआ? शट डाउन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एडम प्रेस रेगुलेशन 1823। ठीक है, राष्ट्र गुप्तार द ट्रूथ टेलर इसका मतलब था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने निकाला, गुजराती भाषा में। लॉन्च इन बॉम्बे टू चैंपियन सोशल रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस प्यूरिफिकेशन इन पारसी कम्युनिटी। रहनुमाई मकसदिसान। ठीक है, मकसदियान सभा। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? स्ट्रेंथन रिफॉर्मिस्ट थिंकिंग विद इन पारसी सोसाइटी। तो पारसी सोसाइटी के अंदर इन्होंने रिफॉर्मिस्ट किया। ठीक है, और बात करेंगे सत्यशोधक समाज की। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज या प्रेस टैक्स बोलते हैं, जो ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, मराठी भाषा में निकालना, तो ब्लंट प्रोज इन बुक्स, गुलामगिरी, स्लेवरी एंड शेतकार अशुद्ध। ठीक है, द विप कोड ऑफ द कल्टिवेटर टू स्मैश ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ऑन बिहाफ ऑफ लोअर कास्ट। ठीक है, वॉइस ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट, empowered शूद्रास, अतिशूद्राज एंड द ऑप्रेस्ड। ठीक है,
अब देखो, कोर कॉलोनियल सोशल लेजिस्लेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट बिल लेके आए थे ब्रिटिश ने, बहुत अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलती काम की है, ठीक है। देखो, ब्रिटिश इंटरवेन इन द इंडियन सोसाइटी मेनली अंडर प्रेशर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लोकल रिफॉर्म्स मूवमेंट, ठीक है। तो बंगाल सती रेगुलेशन आता है, रेगुलेशन 17, ठीक है, 1829 में। तो इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कैटलिस्ट क्या था, राजा राम मोहन राय प्रूव्ड फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स दैट सती हैड नो रिलीजियस सैंक्शन, ठीक है। Legal action declared sati illegal and punishable as culpable homicide in Bengal presidency, later extended to Madras and Bombay. Hindu Widow Remarriage Act 15 of 1856 ड्राफ्टेड अंडर लॉर्ड डलहौजी, पास बाय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कैटलिस्ट थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, presented thousands of sculpture reference and financial first widow remarriage in Calcutta. Legal action क्या थे, legalized widow remarriage and children born from such marriages were legitimate, removing inheritance restriction, ठीक है। और आगे बात करेंगे, देखो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, 15वां पार्ट था, ठीक, एक्ट 15वां था। नेटिव मैरिज एक्ट आया, सिविल मैरिज एक्ट 1872 बोलते हैं। कैटलिस्ट, ठीक है, हैवीली पुश्ड बाई केशव चंद्र सेन एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। Legal action provided legal framework for marriages outside caste religious boundaries, banned polygamy, minimum age of marriage girls 14 years, boys 18 years, ठीक है। ट्रैप क्या है, केशव चंद्र सेन लेटर मैरिड ऑफ हिज माइनर डॉटर टू द महाराजा ऑफ कूच बहर, लेट टू सेकंड स्पीड इन ब्रह्मो समाज। देखो भाई, कमाल है भाई, कमाल है। खुद ही आवाज़ उठाते हैं और खुद ही उस चीज़ का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। देखो भाई, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891, वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन कैटलिस्ट पारसी रिफॉर्मर, ठीक है, बैराम जी, ठीक है, मलाबारी आफ्टर डेथ ऑफ चाइल्ड ब्राइड ड्यू टू मैरिटल इंजरीज, ठीक है। लीगल एक्शन रेज्ड एज ऑफ कॉन्सेंट फॉर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। नेशनलिस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक अपोज द एक्ट आर्गिंग दैट colonial government has no right to interfere in Hindu domestic traditions, not in favor of child marriage. तो देखो भाई, वन लाइनर देख लेते हैं जो आपको रिवीजन करा देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 131 कवर्स ओनली डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 143 ओपिनियन ऑफ एससी इज एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। जुडिशियल एक्टिविटीज एक्सपैंड राइट्स beyond literal text. PIL diluted locus standi for the weaker sections. Sati widow remarriage and consent acts were reform driven, ठीक है। 3 age of Supreme Court jurisdiction, original appellate advisory, RARO and judiciary restraint, respect legislature activities, act for rights, ठीक है। Spoils for PIL, social good, public spirited ignorance of victims, courts, epistolary power, equality, ठीक है। Opinion of Supreme Court under Article 143 का 2 on pre-constitution treaties is mandatory but still not binding. Locus standi rule is diluted only in PIL cases, not in ordinary cases, ठीक है। Most probable exam question क्या है, with reference to the jurisdiction of Supreme Court of India, consider the following statement. It has original jurisdiction in disputes between center and one or more states. It can hear disputes arising out of pre-constitution treaties under Article 131, ठीक है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन, ठीक है, इसको आपको सही ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट कमेंट बॉक्स में जवाब देना है।